अपने इंडिया वाला भी सॉन्ग प्ले होता है, तो उस पे डांस की परफॉर्मेंस हो गई। और जो पैरासेलिंग है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। कोई ड्रिंक लेना तो आराम से खुलेआम पी सकते हो वहाँ, या फिर डांस देखते हो या डांस करते हो और उसमें आप खाना खाते हो, एंजॉय करते हो, म्यूजिक चलता है। पटाया बीच पर बहुत सारी लड़कियां और लेडी बॉय खड़े रहते हैं। करेंसी आप कितनी लेके जाओगे तो आप ये 9 से 10 हज़ार रुपये बचा सकते हो अगर आप 2 जने हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? हम बात कर रहे थे बैंकॉक पटाया जो टूर हुआ था उसके बारे में। फर्स्ट पार्ट आपने देखा है और उसमें जो कुछ चीज़ें बच गई थी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। ओके, तो घूमने के लिए वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है पटाया के अंदर और बैंकॉक के अंदर। जो पटाया के अंदर है तो फर्स्ट डे जिस दिन आप पहुँचोगे, अगर अल्काजार शो बुक है तो आप अल्काजार शो देखने जाओगे। कुछ गर्ल्स और कुछ लेडी बॉय, ठीक है, जो ना मेल है ना फीमेल है, वो डांस और कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो आपको देखने को मिलती है। बहुत सारी कंट्री के सॉन्ग प्ले होते हैं, अपने इंडिया वाला भी सॉन्ग प्ले होता है, तो उस पर डांस की परफॉर्मेंस हो गई। अलग अलग प्रकार की जो थीम होती है उस थीम के बेसिस पे वो डांस करते हैं और बहुत ही अच्छा है। वन टाइम वॉच है। उसका जो टिकट है वो अगर आप वहाँ से लेते हैं उसके टिकट की प्राइस है 1000 बात, 1000 बात। ठीक है, ये आपका हुआ फर्स्ट डे को। अब सेकंड डे को क्या रहेगा? अगर सेकंड डे को आपको कोरल आइलैंड रहता है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे वाटर एक्टिविटी होगी, बनाना राइड, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, स्नॉर्कलिंग, जो ये 3-4 एक्टिविटी है वो आपको वहाँ पे करने को मिलेगी। पटाया बीच से बोट में जाओगे आप, कोरल आइलैंड के जाओगे, लेकिन रास्ते में जो एक्टिविटी के लिए है वहाँ पे बनाया हुआ है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी वहाँ पे करते हो आप और कुछ एक्टिविटी कोरल आइलैंड पहुँच के वहाँ पे करते हो। वहाँ की जो मिट्टी है वाइट कलर की मिट्टी है, तो कोरल आइलैंड में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और वहाँ की एक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है। जो बनाना राइड है उसमें बहुत मज़ा आएगा और जो पैरासेलिंग है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। और एक स्पीड बोट, उस पर बैठ के घुमाते भी है और थोड़ी देर आपको चलाने के लिए देते हैं। और फिर उसके बाद जैसे एक्टिविटी हुई आपकी, कुछ देर आप वहाँ पे रुकोगे, वहाँ पर आराम से आप ड्रिंक ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो या फिर कोकोनट वाटर, वो पी के आराम से वहाँ पे बैठो, एंजॉय करो। और या फिर आप चाहो तो स्विमिंग करो, उछल कूद करो, दोस्त लोग हो तो मस्ती करो आराम से। तो 50 बात के आसपास वो रेंट लेते हैं उसका, तो वो रेंट दिया और आपको वो ट्यूब मिल जाएगी। तो आप वो ट्यूब से भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, बॉल चाहिए बॉल मिल जाएगी। और जैसे टाइम हुआ इवनिंग के टाइम पर फिर आपको वहाँ से पटाया लेके आएंगे, पटाया बीच तक। फिर पटाया बीच से आपको लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, वहाँ पर आपको लंच कराएंगे और लंच कराया फिर उसके बाद आपको वापस होटल पर ड्रॉप कर देंगे। तो अभी डे सेकंड हुआ, कोरल आइलैंड का टूर हुआ। और अब उसके बाद आते हैं थर्ड डे पे। थर्ड डे पे क्या क्या होगा? एक तो जेम्स ज्वेलरी, वहाँ पे लिखा था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ज्वेलरी जो शॉप है वो वहाँ पर है, और कैसे जेम्स निकालते हैं, कैसे उनकी माइनिंग होती है, खुदाई होती है, वो सब बताएंगे आपको। वो एक गैलरी के अंदर आपको घुमाएंगे, रुकते जाएगी आपकी जो छोटी सी ट्रेन रहेगी और आपको वो लाइट स्टार्ट होकर वो आपको शो देखने को मिलेगा और कैसे उसकी गढ़ाई होती है वो सब दिखाया। फिर उसके बाद जेम्स ज्वेलरी शॉप में आपको लेके जाएंगे कि अगर आपको कोई ज्वेलरी चाहिए तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। जेम्स ज्वेलरी के बाद आपको लेके जाएंगे फ्लोटिंग मार्केट पे। एक गंदे से पानी में मार्केट बसाया हुआ है, वो आपको नाव में बिठाएंगे, थोड़ा सा आपको घुमा के एक राउंड करके वहाँ पे छोड़ देंगे, वहाँ पे कि आप वहाँ पे शॉपिंग करो, कुछ भी आपको परचेज करना है वो चीज़ें ले सकते हो। एक शॉपिंग मार्केट है बस, तो उसको पानी के अंदर है तो उसको बोल दिया फ्लोटिंग मार्केट। जो भी आपको शॉपिंग करनी थी वहाँ पे शॉपिंग करी, उसके बाद आपको सीधा ही वापस आपको होटल पे ड्रॉप कर देंगे। होटल पे ड्रॉप किया फिर आप फ्री हो। अभी हो गए 3 दिन हो गए। फर्स्ट डे आपने अल्काजार शो, जैसे आप पहुंचे अल्काजार शो हो गया। सेकंड डे आपका कोरल आइलैंड हो गया। थर्ड डे आपका फ्लोटिंग मार्केट और जेम्स ज्वेलरी ये हो गया। फिर उसके बाद जो फोर्थ डे था वो आप चाहो तो देखने जा सकते हो। टाइगर पार्क और बचा है वहाँ पे, द ट्रुथ ऑफ सेंचुरी वो और है, और भी 2-3 जगह है वहाँ पे, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। हमारा उस दिन कोई भी बुक नहीं था तो हम उस दिन कहीं नहीं गए थे, हमने रेस्ट ही किया था होटल पर और सोए थे आराम से। फोर्थ डे को अगर आप चाहो घूमना, रामायणा वाटर पार्क करके एक वाटर पार्क है, वहाँ पे आप जा सकते हो। जो एक्टिविटी वगैरह वहाँ पे है वो आप एंजॉय कर सकते हो और फोर्थ डे आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप जाना चाहो तो। पटाया बहुत छोटी सिटी है, तो आपकी जो होटल रहेगी वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास रहेगी या पटाया बीच के आसपास रहेगी? पटाया बीच और वॉकिंग स्ट्रीट दोनों पास पास में है, तो आप पैदल पैदल घूमते घूमते जा सकते हो। तो जैसे आप पटाया में 4 नाइट रुके, ठीक है, तो डेली आप क्या करोगे? शाम के टाइम में घूमने की जगह कौन कौन सी है? एक तो पटाया बीच है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो, चटाई मिलती है, चटाई किराए लेके आप उस पर बैठ सकते हो। स्पीकर लेके जाओ, छोटा स्पीकर हो तो आपके पास वो लेके जाओ, उसमें गाने चलो, आराम से वहाँ पे एंजॉय करो। आप चाहो नारियल पानी पीना या कोई ड्रिंक लेना तो आराम से खुलेआम पी सकते हो वहाँ पे और थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। तो
एक तो ये हुआ। इसके अलावा पटाई बीच के पास में वॉकिंग स्ट्रीट है, आप वहाँ पे घूमोगे। वॉकिंग स्ट्रीट पे खूब क्लब है, बार है, आपको ड्रिंक एंजॉय करनी है आप कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करनी है वो कर सकते हो। और कुछ इंडियन क्लब है, मैं नाम बताता हूँ आपको। जलवा क्लब, जन्नत क्लब और लीला क्लब, ये 3 हमने इंडियन क्लब देखे थे। तो सबसे बेस्ट हमें जलवा क्लब लगा था। वहाँ पे डांस, भंगड़ा वगैरह सब अच्छा डांस होता है। जन्नत क्लब के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है, तो हम उसमें नहीं गए थे, फिर जन्नत में वापस आ गए थे। लीला क्लब में भी ऐसा ही है, हमें इतना पसंद नहीं आया। तो जलवा क्लब सबसे अच्छा लगा था हमें। आप चाहो तो एक बार देख लो जलवा क्लब में जाके, अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ पे ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो। ड्रिंक आपको जो भी पीनी है वो पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक, पानी, बियर, वोडका, या फिर आपको कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक लेनी है तो वहाँ पे आपको आराम से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो। और बस उनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा रहेगी। जैसे पानी है या फिर 20 रुपये का पानी, अगर यहाँ के 20 रुपये अगर अपन सोचे तो वो वहाँ पे कम से कम 500 से 600 रुपये का पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर आप जैसे कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं वो भी 500 से 600 रुपये की कोल्ड ड्रिंक मिलती है। तो 230 बात ये हुआ। बियर बियर का प्राइस भी लगभग यही है। तो ये पैसे किसके हैं? ड्रिंक वगैरह उनके नहीं है, आप वहाँ पे रुकते हो, ड्रिंक एंजॉय करते हो, या फिर डांस देखते हो या डांस करते हो, उन सब के पैसे हैं ये। तो आप जलवा क्लब में जाके आइए, वो हमें सबसे बेस्ट लगा था। बहुत सारे लोगों को वॉकिंग स्ट्रीट के अलावा दूसरी जगह पता नहीं है, दूसरी स्ट्रीट और भी है, सोई 6 है, सोई 4 है। तो जो सोई 6 जगह है वो बहुत मज़ेदार जगह है, आप वहाँ पे भी जाके आइए, वहाँ पे भी आराम से घूमिए और देखिए। और वहाँ पे भी बार वगैरह है, आप ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो। वॉकिंग स्ट्रीट हो गया, पटाया बीच हो गया, क्लब, बार और सोई 6, ठीक है। फिर उसके बाद आप चले जाते हो बैंकॉक। अब बैंकॉक में जैसे आप 5th डे को जिस टैक्सी से आप जाओगे वो टैक्सी आपको पहले गोल्डन बुद्धा टेम्पल वहाँ लेके जाएगी, फिर उसके बाद आपको रिक्लाइनिंग बुद्धा वो दिखा के लाएगी, फिर आपको होटल पे ड्रॉप कर देगी। फिर आप होटल पे आराम से रुको, और मैंने जो लिंक दे रखी है उस लिंक पे क्लिक करके आप रूट का जो ऑटो होता है वहाँ पे, तो आप वो ले सकते हो वहाँ पे, या फिर पैदल पैदल वॉक करते करते आप रेस्टोरेंट पे जाओ, खाना खा के आओ। उस रेस्टोरेंट पे प्राइस भी कम है, तो आप वहाँ पे आराम से खाना एंजॉय करो, फिर वापस आप होटल आ जाओ। और फिर अगले दिन वापस मॉर्निंग में आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आप जाओगे सफारी वर्ल्ड देखने। 7 से 8 बजे के बीच में आपको तैयार होना पड़ेगा। जल्दी से तैयार हुए, फटाफट होटल में नाश्ता किया, फिर आपको वहाँ से वो कैब लेने आ जाएगी या टैक्सी लेने आ जाएगी, ठीक है। उसमें आप बैठोगे, सीधा आपको सफारी वर्ल्ड लेके जाएगी। अब सफारी वर्ल्ड में बहुत सारे शो है, 10:15 बजे से शो स्टार्ट हो जाते हैं। मंकी शो है, एलिफेंट शो है, डॉल्फिन शो है, सी लाइन शो है, एक और शो है जिसमें आपको लाइव मूवी चलती हुई दिखती है, गन फायर, बॉम्ब विस्फोट हो रहे हैं, लव स्टोरी चल रही है, कैसे हीरो अपनी कंट्री को बचाता है और किस तरह से एक परमाणु हमले को रोकता है। तो वो सारे आपको उसमें देखने को मिलेगा, वो भी बहुत अमेजिंग है, सब कुछ लाइव दिखता है सामने। जो आप सफारी वर्ल्ड घूमोगे उसका जो टिकट रहेगा वो आपको टूर ऑपरेटर ही करके देगा। सफारी वर्ल्ड घूमा, फिर उसके बाद आपको मरीन पार्क लेके जाएंगे, मरीन पार्क का भी इंक्लूडेड रहेगा। जो आप कैब में जिसमें आए हो, टैक्सी में आए हो, वो आपको पूरा ही मरीन पार्क घुमा के वापस आपको होटल तक छोड़ देगी। होटल पे पहुंचे, वापस आपको शाम को इंडियन रेस्टोरेंट जाना है, खाना खाया, फिर वापस होटल पे आके सो जाओ, ठीक है। और अगर आपकी फ़्लाइट है तो उसी दिन निकल जाओ। अगर आप चाहो तो आप क्रूज़ भी बुक कर सकते हो। तो जो क्रूज़ चलती है पूरे पानी में घूमती घूमती बैंकॉक के उधर आसपास, और उसमें आप खाना खाते हो, एंजॉय करते हो, म्यूज़िक चलता है, तो आपको बिल्डिंग्स वगैरह और जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। आप चाहो तो ऐड ऐड कर सकते हो या फिर इसको हटा सकते हो। तो जा रहे हो तो ये भी इंक्लूड ही कर लो, क्यों मिस करना है। फिर उसके बाद हम वापस होटल पे आए, हमें लगेज लिया, फिर हम निकल गए वापस एयरपोर्ट के लिए। वो भी किससे? स्काई ट्रेन से, मेट्रो से गए थे वापस। एयरपोर्ट पे गए, वहाँ भी हमारे पास खूब टाइम था, पर लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। आप भी एयरपोर्ट पे जाओ तो कम से कम 3 घंटे का टाइम लेके चलो। वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी होती है बोर्डिंग पास के लिए, जो टिकट मिलता है। फिर बोर्डिंग पास लिया, फिर आपको इमिग्रेशन के लिए अंदर जाना पड़ता है। आगे कोई दिक्कत नहीं है, बोर्डिंग पास के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। फिर उसके बाद हम वापस इंडिया आ गए थे, ठीक है। घूमने का मैंने आपको बता दिया, तो अब बात करते हैं प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। पटाया बीच पर बहुत सारी लड़कियां और लेडी बॉय खड़े रहते हैं, तो आप उनसे बात करके लेके आ सकते हो अपने साथ होटल रूम तक। तो यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं कि फ्रॉड हो जाता है, तो फ्रॉड नहीं होता है। आप जब भी उसको लेकर आते हो साथ में, तो उसका आईडी कार्ड जो होता है वो होटल रिसेप्शन पे जमा होता है सबसे पहले, ठीक है। पूरे पटाया में ये सिस्टम है सारी होटल्स पर। फिर वो आपके साथ रूम पे आती है, फिर वापस जब आएगी तो आईडी कार्ड जब आप कहोगे, आप जब उसके साथ में हो या फिर
साथ में नहीं भी हो तो आपके रूम में कॉल करेंगे वो, ठीक है। कॉल आएगा रूम में, कॉल आया, आपने बात करी, वो आपको पूछेंगे कि सब कुछ ओके है, तो आप कहोगे ओके है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, तो फिर वो वापस उसको आईडी कार्ड देगा और फिर वो वहाँ से जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि फ्रॉड कर लेती है, पैसे लेके भाग जाते हैं, मोबाइल लेके भाग जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। होटल में कैमरे लगे हैं और उनका आईडी कार्ड जमा रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप पटाया बीच क्लब बार यहाँ से आप डील डन करके लेके आ सकते हो अपने साथ होटल रूम तक। तो इसके बाद बात करते हैं करेंसी के बारे में। करेंसी आप कितनी लेके जाओगे, जो थाई बात है वो कितने लेके जाओगे, इंडियन रुपीज़ कितने लेके जाओगे, डॉलर कितने लेके जाओगे। तो देखो, अगर आप इंडियन रुपीज़ लेके जाओगे तो भी आप वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है आप कुछ तो थाई बात लेके जाओ और कुछ डॉलर लेके जाओ, ठीक है। जैसे $100 का एक नोट है, तो वो अपने 8,000 रुपये या 8,500 रुपये के आसपास पड़ता है, इतने आपको मिल जाते हैं इंडिया में। तो 8,000 रुपये जेब में कौन रखे, इससे अच्छा है कि $100 का एक नोट रखा, पर्स के लिए भी ठीक रहता है। अगर आपको वापस ज़रूरत पड़ती है तो आप वापस वहाँ पे $100 दे के वापस थाई बात में कन्वर्ट करा सकते हो। थाई बात मिलेंगे आपको लगभग 3,500, 3,500 थाई बात आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उससे वापस आप वहाँ पे आपका जो भी एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, तो आप उससे कर सकते हो। इंडिया में भी करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, वहाँ से करा सकते हो। एयरपोर्ट पे है, आप वहाँ से एक्सचेंज करा सकते हो, या फिर पूरे पटाया के अंदर करेंसी एक्सचेंज के बहुत सारी शॉप वगैरह है, तो आप वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो अब बात करते हैं फ्रॉड की। तो जो पहला मैंने आपको बता दिया प्रोस्टिट्यूशन वाला, तो वो फ्रॉड ना के बराबर होता है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का केस हो, बाकी ऐसा कोई फ्रॉड नहीं होता है। बाकी अगर आप स्कूटी रेंट पे लेते हो वहाँ पे, तो जब आप रेंट पे लेते हो तो उसका चारों ओर वीडियो बना लो एक बार स्कूटी का। जैसे वीडियो हुआ तो आपके पास एक बार प्रूफ हो गया कि स्कूटी जैसी थी और वैसी वैसी मैं जमा करा रहा हूँ। और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर आप वहाँ पे स्कूटी चलाते हो तो लाइसेंस होना चाहिए। और आपको ट्रिपल सवारी नहीं करनी है, पर आप गली गली में जाके कर सकते हो, हमने भी करी है। लाइसेंस अपने यहाँ का इंडिया वाला होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में। अगर दिन भर में या पूरी नाइट में आपको जब कभी भूख लगती है, तो मान लीजिए आप रेस्टोरेंट भी नहीं जा सकते और खाना नहीं खा सकते अभी, तो आपको क्या करना है, 7-Eleven स्टोर है पूरे पटाया और बैंकॉक के अंदर। हर जगह आपको 7-Eleven स्टोर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हो। कोल्ड कॉफ़ी के अंदर कुछ फ्लेवर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिकानो, मोखा, मोखाइतो, ये 3-4 फ्लेवर है, ये आप ले सकते हो। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो आप जो चाहो मीडियम वगैरह ले लो और कोल्ड कॉफ़ी ले लो, तो आपकी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपको नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो भी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। हमने बहुत कोल्ड कॉफ़ी पी है, तो एनर्जी लेवल भी अच्छा रहा वापस, और नींद वगैरह भी नहीं आई हमें। लेकिन कौन सा फ्लेवर लोगे आप, मोखा फ्लेवर लोगे, मोखा फ्लेवर। और उसको बोलना है कि एड सम एक्स्ट्रा शुगर, तो थोड़ी हल्की मीठी हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी जो फ्लेवर है वो शुरू में पियोगे आप, थोड़ी देर अच्छी लगेगी, फिर उसके बाद बहुत बकवास लगेगी, बहुत कड़वी लगेगी। तो अब बात करते हैं टूर पैकेज की। अगर आपको टूर पैकेज चाहिए, आप मुझे इन नंबर पर मैसेज करो और मैं आपको टूर वाले से कॉन्टैक्ट करवाऊँगा, जो बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छा टूर प्लान करके देगा। आप चाहे बैंकॉक पटाया का लो, चाहे कहीं का भी लो, तो वो टूर वाला सबसे बेस्ट है और प्राइस भी उसकी बहुत कम है। जहाँ पे हमारे 23,000 रुपये लगे थे, ठीक है, वो आपको टूर आपको लगभग 20,000 में मिल जाएगा। तो 3,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा लगे थे, और हमारे वहाँ पे जो आने जाने का एक्स्ट्रा ले लिया था उसने, वो लगभग 3,000, तो हमारे लगभग 9 से 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा पड़ गया था। तो आप ये 9 से 10,000 रुपये बचा सकते हो अगर आप 2 जने हो। अगर एक जना हो तो आप 5,000 रुपये आराम से बचा सकते हो। इस टूर वाले से पर्सनली मैं मिल के आया हूँ और बात करके आया हूँ कि जो मेरे वीडियो देखेंगे और मुझे जो इंक्वायरी आएगी मैं आपके पास भेजूँगा, और आप उनको अच्छी डील दोगे, और नहीं देवे तो आप यात्री विक्रम उनको बोल देना, तो आपको अच्छी डील दे देंगे। और अगर आप चाहे तो ये वाला पैकेज आप अदर टूर वालों से भी कॉन्टेक्ट करके आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि किसका सबसे बेस्ट है। और अब आगे मैं भी जो पैकेज लेने वाला हूँ इसी टूर वाले से लेने वाला हूँ, इनकी प्राइस भी सही है और कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं करते हैं, सबसे बेस्ट लगे मेरे को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करिए। और बहुत ही जल्द हम 1,000 सब्सक्राइबर की फैमिली बनने वाले हैं और आगे बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं, तो आप बने रहिए। ओके।